नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार आज पटेल जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं खंड खंड भारत को अखंड करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवनी को बताता हूं तथा सबसे पहले मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। खिल उठी कली कली, खिल उठी कली कली, नया प्रभात आ गया। खिल उठी कली कली, नया प्रभात आ गया। खंड खंड भारत को अखंड बनाने का भगवान आ गया। खंड खंड भारत को अखंड बनाने का भगवान आ गया। लिया जन्म गुलामी में, लिया जन्म गुलामी में, गुलामी को तोड़ दिया। खंड खंड भारत को प्रभुत्व संपन्न बना दिया। था किसानों का मसीहा, था किसानों का मसीहा, लौह पुरुष कहलाया। खंड खंड भारत को अखंड जो बनाया, ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस आ गया। ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस आ गया। खंड खंड भारत को अखंड बनाने का भगवान आ गया। इनका जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी को गुजरात के नाडियाड के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम झबेर भाई तथा माता का नाम लाडबाई था। ये बचपन से ही बहुत ही तीव्र बुद्धि के थे तथा प्रखर बुद्धि के थे। ये बचपन से ही किसी भी कार्य को बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ ढंग से करते थे, अर्थात ये अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सजग रहते थे। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, मैट्रिक की पढ़ाई उत्तीर्ण करने के बाद ये उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करके अपने देश लौट आए। जब ये इंग्लैंड से अपने देश आए, उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। वे हमारे देश में अनेक प्रकार के अत्याचार फैलाए हुए थे और हमारे देश की जनता त्राही त्राही थी, चैन से जी नहीं पा रही थी। तो इन्होंने सोचा, हम अगर हमारे देश के लोग भूखे मरेंगे, दूसरे के पराधीन होके जिएंगे, तो हमारे ऐसी पढ़ाई लिखाई को धिक्कार है। और इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए और तन मन धन से देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया। हम इनके बीच के घटना बताना चाहते हैं कि इनकी शादी 1904 ईस्वी में हुई थी और कुछ ही साल बाद जब ये एक मुकदमे की पैरवी कर रहे थे और उस समय ये अदालत में थे, उसी समय इनकी पत्नी का देहांत हो गया। और जब ये वकालत करने कोर्ट में थे, उसी समय इनकी पत्नी की मृत्यु की खबर इनके पास पहुंची, लेकिन इन्होंने उसको ऐसे दबाया जैसे इनके पास कोई समस्या नहीं हो। और बाद में जब उस केस को सॉल्व कर लिया, तब फिर जाके सब लोगों को बताया कि उनके घर ऐसी घटना हो गई है। इस पर वहाँ उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने कहा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। और 1915 ईस्वी में आकर इन्होंने गांधी जी के संपर्क में आए और बहुत ही तन मन धन समर्पित कर को देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार के अत्याचार इतने बढ़ गए थे, उन्होंने किसानों की संपूर्ण जमीन को जब्त कर ली। जब्त करने की घोषणा कर दी थी। तब इन्होंने सभी किसानों को इकट्ठा किया और किसानों के कर में भारी छूट करवाई तथा इस कारण बारदोली की महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी बहुत चढ़ बढ़ के भाग लिए थे और उसी के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा और अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी थी। हम आपसे बता दें, देश को स्वतंत्र होने के बाद हमारा देश कई छोटे छोटे खंडों में विभक्त था। उस समय हमारे देश में 562 रियासतें थी। इन्होंने सबको एक में बांधने का कार्य किया। जैसे हैदराबाद के निजाम जूनागढ़ के नवाब के साथ समझौता किया, जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए इन्हें लौह पुरुष से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम गृह मंत्री बने तथा मृत्युपरांत सन 1991 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इनके सम्मान में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पटेल के सम्मान में भारत सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 182
मीटर है, जो लगभग 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखी जा सकती है। यह अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी के प्रतिमा के लगभग 2 गुनी ऊंचाई के बराबर है। यह प्रतिमा गुजरात के नर्मदा नदी की सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है। अतः हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसे महापुरुष के से हम सबको सीख लेना चाहिए। तो मैं कहता हूँ, न चांद की चाहत रखता हूँ, न चांद की चाहत रखता हूँ, न तारों की फरमाइश करता हूँ। हर जन्म आपका यहाँ हो, हर जन्म आपका यहाँ हो, बस दिल से यही ख्वाहिश रखता हूँ, बस दिल से यही ख्वाहिश रखता हूँ। बंद करा।